अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ अप्लाइड एनाटॉमी। ठीक है, आगे अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है एनाटॉमी। सबसे पहले हम एनाटॉमी की डेफिनेशन कर लेते हैं। डेफिनेशन है एनाटॉमी की स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को एनाटॉमी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर में कौन कौन से बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं वो हैं ऑर्गन, टिश्यूज़ एंड सेल्स। ठीक है, ऑर्गन्स में क्या आ जाता है? रूट, स्टेम, लीव्स। ठीक है, उसके बाद टिश्यूज़ में ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू एंड डर्मल टिश्यू, और सेल्स में आ जाता है ग्राउंड सेल, वेस्कुलर एंड डर्मल टिश्यू सेल। ठीक है, ये है मेन जो हमारा टॉपिक है उसकी डेफिनेशन है, और डेफिनेशन के साथ साथ उसके पार्ट्स भी हैं। उसके बाद हम देखते हैं आगे, हम देखते हैं प्लांट ऑर्गन सिस्टम। प्लांट ऑर्गन सिस्टम देखें आप लोग, इसमें क्या क्या आ जाता है? रूट, स्टेम, लीफ, शूट। उसके ऑर्गन सिस्टम का भी बताया जा रहा है, लीफ बताया जा रहा है। उसके बाद बर्ड, टेप रूट, सब कुछ आप देख लें। ठीक है, बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, और आप वैसे भी एक सिंपल प्लांट को देख लें तो आपको सब कुछ वैसे ही समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी में क्या आता है कि द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एनाटॉमिकल नॉलेज इज़ टू डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, आल्सो नोन एज क्लिनिकल एनाटॉमी। यानी कि जो अप्लाइड इसकी एनाटॉमी है वो ये है कि हम इसको ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ अप्लाइड प्लांट एनाटॉमी वो क्या है? आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन, टेक्सोनोमिक एप्लीकेशन, मेडिकल प्लांट्स, फूड कंटेमिनेट्स, एनिमल फीडिंग हैबिट, वुड प्रेजेंट डे, वुड इन आर्कियोलॉजी, फॉर्सेनिक एप्लीकेशन, पैलियोबॉटनी, अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ मेरिस्टम कल्चर। अब इन सब को हम आगे थोड़ा थोड़ा डिटेल में कर लेंगे। ठीक है, चलें हम फर्स्ट इसका जो है टॉपिक वो है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। इसमें क्या जाता है कि हम किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद उसको बहुत सारे ग्रुप्स में हम क्लासीफाई कर देते हैं कि ये इस चीज़ में आ जाएगा, ये इस चीज़ में आ जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है टेक्सोनोमिक एप्लीकेशन। टेक्सोनोमिक एप्लीकेशन में ये है कि एनाटॉमिकल data is useful in scanning evolutionary trend and relation between taxonomic categories। इसमें क्या है कि हम उसके एवोल्यूशन ट्रेंड के बारे में पढ़ते हैं और उनका रिलेशन दूसरी कैटेगरीज के साथ करते हैं। उसमें एग्जांपल आप नीचे वाली कर लीजिएगा। ट्री लीफ मटेरियल इन चाइना वाज एग्जामाइंड एनाटॉमिकली, प्लांट वाज पेनकेहेना मैक्रोकार्पा। ठीक है, उसकी फर्दर स्टडी हमने की है तो उसकी एक और स्पीशीज या एक और जनरा डिस्कवर हुआ है जिसको हम कहते हैं एलियोथरहेना। ठीक है, आप पहले एग्जाम्पल ना भी करें तो कुछ नहीं होता, आप दूसरी कर लें। ठीक है, उसके बाद ये आप फिगर देख लें कि किस तरह ये नज़र आ रही हैं। ये ग्रुप ऑफ स्टोमेटा एंड एबैक्सियल सरफेस। ठीक है, आप देख लें। आगे है मेडिसिनल प्लांट्स। देखिए, आप लोगों ने भी सुना भी होगा कि बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, वो हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम बहुत सारी मेडिसिनल ड्रग्स वगैरह बनाते हैं। उसकी एग्जांपल क्या है? एपिक्वानहा। ये यूज़ हम करते हैं कफ सिरप में, यानी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है मेडिकल के तौर पे, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, हर्ब सिरप वगैरह। ठीक है, ये बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है एज अ ड्रग, और बहुत ही मतलब गुड सोर्स है ये। फिर वही उसकी एग्जांपल का बता रहे हैं, आप ये देख, आप ये फिगर भी दिखा रहे हैं उसकी। उसके बाद वो बता रहे हैं ये कि ये ड्रग के तौर पर इस्तेमाल होता है, जो कि कफ का मिक्सचर होता है, वो एक रूट से मतलब हम उसको हासिल करते हैं। उसके बाद आगे इसकी फर्दर एग्जांपल्स हैं, आप देख लीजिएगा। और वो बताते हैं कि जो ये सब्स्टिट्यूट होता है ना, बहुत ही मतलब कम कीमत में हमें
और साथ में ये इफ़ेक्टिव भी है हमारी हेल्थ के लिए, ठीक है। एग्जांपल्स दी गई हैं प्लांट्स की, रियम ऑफिसिनेल, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। उसके बाद डिजिटैलस परपूरिया एंड डिलांटा भी है, इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला है फूड अडल्ट्रेंट एंड फूड कंटेमिनेंट। अक्सर जो हर्ब्स होती हैं वो एक्सटेंसिवली यूज़ होती हैं सीजनिंग में, और जो कुछ पार्ट्स होते हैं वो इम्पोर्टेड होते हैं ड्राइड पाउडर फॉर्म में, और हम इट वुड बी इजी टू इंट्रोड्यूस यूजलेस और समटाइम्स इवन अ पॉइजनस अडल्टेंट्स व्हिच वुड बी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट और निकेड आई, यानी निकेड आई से हम उन्हें नहीं देख सकते जो कि इफेक्टिव होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है फूड कंटेमिनेंट, यानी बहुत सारे ऐसे हैं फॉरेन बॉडीज होती हैं हमारी फूड को ख़राब कर देते हैं। ऑफन दीज ऐसी होती हैं जो कि हम आँख से नहीं देख सकते। इसकी एक एग्जांपल ये है कि एक वुड का मतलब टुकड़ा पाया गया था बटर में, और उसका पता नहीं चला था कि उसे कैसे उन्होंने मतलब वो कोई रीज़न उन्हें नहीं पता चला था वो कि वो पैकिंग के दौरान उसमें चला गया या उसको बनाते हुए उसमें चला गया, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा एनिमल फीडिंग हैबिट्स। इसमें हम बताते हैं एनिमल समटाइम्स कंज्यूम क्रॉप प्लांट्स, कि इसमें हम बताते हैं कि कुछ एनिमल्स मतलब कोई भी क्रॉप को वो खा जाते हैं, तो उनके फीसेस या उनके स्टमक से हमें पता चलता है कि उन्होंने कौन सी चीज़ें खाई हैं और क्या क्या चीज़ खाई है और कौन सा इफेक्ट उनकी बॉडी पे हुआ है। अगला पॉइंट है वुड इन द प्रेजेंट डे। हम देखते हैं सैंपल सेंट टू क्यू फॉर नाउटिकल आइडेंटिफिकेशन कंसिस्ट मेनली ऑफ वुड। The samples derived from different sources. The British Soil Institute has published a list of common names and the species from which the wood come, and this is the authoritative work which has been followed. उसके बाद है wood in archaeology. These characters also enable to identify the wood and charcoal preserved in the sites from antiquity. Features like perforated plate and later wall plating are still retained. The wood of the archaeology sample is composed with that of the present-day wood. India produced evidence of the wood in the Indus Bronze Age civilization of the Harappa and the Copper Age civilization of Hastinapura were aware by use of wood. यानी वुड किस तरह वहाँ पे इस्तेमाल की गई है, कौन कौन सी चीज़ों में इस्तेमाल की गई, वो सारा कुछ उन्होंने वो बताया है। अपार्ट फ्रॉम वुड एंड चारकोल अदर आर्कियोलॉजिकल प्लांट रिमेन आल्सो प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल संदल वाज प्रिजर्व्ड इन एंशिएंट इजिप्ट, यानी पहले के दौर में वो लकड़ी का इस्तेमाल किस तरह से करते थे और किस तरह वो यानी यूज़ होती थी, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है फॉर्सैनिक एप्लीकेशन, यानी फॉर्सैनिक में किस तरह से ये हमें फ़ायदा देती है। एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्सैनिक साइंस इज हेल्पफुल इन्वेस्टिगेट अ क्राइम, द यूज़ ऑफ plant materials in solving crimes or other legal problem. Morphological and anatomical diversity expressed by plant species provide identify plant parts. Plants remains are present everywhere in form of microscopic pieces and microscopic form. Edible plants are used to identify stomach contaminants, लास्ट मील ऑफ विक्टिम। हम किसी भी क्राइम को किस तरह से डायग्नोस करते हैं कि मतलब अगर कोई मर गया तो हम उसकी बॉडी में स्टमक के ज़रिए हम वो पता कर सकते हैं कि किस तरह से और कैसे उसकी जान गई है। उसके बाद फॉर्सैनिक एप्लीकेशन में जाता है कि इन 1932 इन इवनिंग ऑफ मार्च फर्स्ट इन्फेंट सन ऑफ फेमस अमेरिकन एविएशन हीरो चार्ल्स लिंडबर्ग, उसके बेटे को ना उसके घर से अगवा किया गया था, यानी किडनैप किया गया था, और उसे मतलब मार दिया गया था। ये एक काम किया किया था एक कारपेंटर ने, ठीक है। तो उससे कैसे पकड़ा गया था कि जो उसने जो सीढ़ी यूज़ की थी ना, उसके ऊपर उसके फिंगरप्रिंट्स थे, जिसकी वजह से मतलब उसको पकड़ा गया और सज़ा दी गई। अगला है पेलियोबॉटनी। ये क्या होता है? हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉसिल्स प्लेस्ड इन एक्सटेंट फैमिलीज एंड जेंडर डिटरमाइन इफ रोड स्टेम।